हेलो दोस्तों, मैं रमेश चोपड़ा एक बार फिर आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम फास्ट बॉलिंग के एक और टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, फास्ट बॉलिंग की वेरिएशंस के ऊपर। वैरायटीज़ फास्ट बॉलिंग के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है कामयाब होने का। इसमें जो वेरिएशंस में बहुत बड़ा पार्ट है वो बाउंसर का, यॉर्कर का, क्रीज को यूज़ करने का और चेंज ऑफ पेस का। चेंज ऑफ पेस में एक एक्सप्रेस डिलीवरी भी आती है जो बहुत तेज आती है और एक स्लोअर भी आती है। हम इन्हीं के ऊपर आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यॉर्कर को। यॉर्कर के लिए आपको हमेशा स्टंप्स का बेस टारगेट करना चाहिए ताकि बॉल बैट के नीचे से निकले। स्टंप के बेस से लेके जहां बैट्समैन खड़ा होता है पॉपिंग क्रीज में, उससे 1-2 फुट आगे तक ये वाला एरिया टारगेट कर सकते हैं। यॉर्कर हमें किस बैट्समैन को मारना है? एक जिसकी बैकलिफ्ट हाई होती है और स्टांस उसका थोड़ा सा अपराइट होता है, ज़्यादा झुकता नहीं है, वो वल्नरेबल होता है, उसको यॉर्कर मारोगे तो आप उसकी विकेट ले सकते हो। दूसरा, बैट्समैन नया आया हो या आपने बैट्समैन को बाउंसर मारा हो, उसके बाद एक यॉर्कर आती है। दूसरी आती है बाउंसर। बाउंसर एक एक्सप्रेस डिलीवरी होती है जहां पे आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि मुझे बहुत तेज डालना है। क्यों? कि बॉल पिच होने के बाद जब बाउंस होकर बैट्समैन तक पहुंचती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। हाँ, जब हम थोड़ी सी कम पेस की बाउंसर मारेंगे जहां पे बैट्समैन हमेशा मिस टाइम करता है, वो बात अलग है। यूजुअली आपको उस बैट्समैन को बाउंसर मारना है जो बैट्समैन हुक शॉट खेलने में वीक है। जो ऊपर के बैट्समैन हैं उनको बाउंसर मारने से थोड़ा परहेज करें क्योंकि वो बॉल को छोड़ने में माहिर होते हैं, इसलिए वहां पे हमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। आप एक बात ध्यान रखिए, आप फास्ट बॉलर हैं, आपकी बहुत एनर्जी लगती है, इसलिए अपनी एनर्जी को जितना हो सके आप प्रिजर्व करने की, बचाने की कोशिश करें। ऐसी बॉल पे अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें। बाउंसर तभी मारें जब आपको श्योर है कि मैं इस बैट्समैन को ट्रैप कर सकता हूं। कौन से बैट्समैन को आपको बाउंसर मारेंगे तो आपको विकेट मिल सकता है? जो बैट्समैन हुक शॉट खेलने में कमजोर है, एक। जो बैट्समैन अभी नया आया है, दो। आपने किसी बैट्समैन को यॉर्कर मारा है, उसके बाद आप टैक्टिकली बाउंसर मारेंगे तो बैट्समैन के फंसने का हमेशा चांस होता है। बाउंसर के लिए आपको एक जो खास बात ध्यान रखना वो ये रखना है बॉल की हाइट का। चेस्ट से लेके हेड का एरिया आपको टारगेट करना है, रिब एरिया में अपने बैट्समैन को हिट करना है। आपकी इंटेंशन ही होनी चाहिए, आपका एग्रेसिव एटीट्यूड उस वक्त ये होना चाहिए कि मुझे बैट्समैन को हिट करना है, इसलिए आपको स्पीड ज़्यादा डालनी है। ध्यान ये रखिएगा आप कि एक ओवर में 2 बाउंसर्स अलाउड हैं, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि एक ओवर में आपको कितनी बाउंसर मारनी है। अब मेन चीज़ आपको बता दूं, बाउंसर को प्रैक्टिस करने के लिए नेट्स में आपको बाउंसर उसी बैट्समैन पे प्रैक्टिस करनी है जो बैट्समैन हुक खेलना जानता हो, बॉल को छोड़ना अच्छा जानता हो। नहीं तो बेस्ट वे है नेट में आप अकेले बॉल डालें, स्टंप्स के पीछे जो नेट होता है वहां पे एक हाइट पे एक निशान लगा लें, बॉल को डिग करें, पावर से हिट करें और देखें आपके उस निशान को मेरी बॉल हिट कर रही है। जब आप बार बार करेंगे तो आपके मसल्स वैसे प्रिपेयर हो जाएंगे, आपका एक्शन वैसे ही सेट हो जाएगा। ये बाउंसर की बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अब हम आते हैं चेंज ऑफ पेस पे। चेंज ऑफ पेस पे सबसे पहले हम पकड़ते हैं एक्सप्रेस बॉल। ये आपकी सबसे तेज बॉल होती है। देखिए, आप फास्ट बॉलर हैं, आप हर बॉल पे दम नहीं लगा सकते, ना ही आपको दम लगाना चाहिए। आपने एक मैच में, अगर ये डेज का मैच चल रहा है तो हो सकता है आपको 30, 35, 25 ओवर डालने पड़ जाएं, और अगर ये वनडे इंटरनेशनल है तो 10 ओवर तो आपके हैं ही, वो 10 ओवर आपके 2 या 3 स्पेल में आएंगे। इसलिए आपको हर बॉल पे अपना बेस्ट एफर्ट नहीं लगाना, अपना बेस्ट एफर्ट आपको बचा के रखना है। उस टाइम पे मान लीजिए कि आपने एक बैट्समैन पे बॉल डाले, लगातार बॉल डालते जा रहे हैं, 90% के आसपास आपकी बॉल उसकी ये समझिए कि ऑफ स्टंप को हिट कर रही हैं। आप बिल्कुल उस एरिया पे बॉल डाले जा रहे हैं जो एरिया एक अनसर्टेनिटी का कॉरिडोर है, थोड़ा सा उसको आगे ला रहे हैं, उसकी ऑफ स्टंप पे लगातार बॉल डाले जा रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन में आप बैट्समैन को रखेंगे तो यहां पे बैट्समैन थोड़ा सा इनसिक्योर होता है और यहां पे आपकी चेंज ऑफ पेस वो आपको काम करेगी। वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, वो स्लोअर भी हो सकती है। आप एक बात को हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखें कि जो बैट्समैन बैक फुट पे जा रहा है उसके लिए आप एक बहुत स्पीड की बॉल डालें, और जो बैट्समैन फ्रंट फुट पे आ रहा है उसके लिए आप स्लोअर डालें। जब बैकफुट में बैट्समैन स्पीड की बॉल को खेलेगा तो वो अपने टाइमिंग को एडजस्ट नहीं कर पाएगा।
उसी हिसाब से स्लोअर बॉल को जब बैट्समैन फ्रंट फुट पे आएगा, बहुत चांसेस बनते हैं कि बॉल हवा में जाए और बैट्समैन कैच आउट हो जाए। देखिए वेरिएशंस हैं तो इसीलिए ना, एक सही एंगल देने के लिए आप क्रीज को भी यूज करें। सारी वेरिएशन आप क्यों करते हैं? आप इसलिए करते हैं कि आप बैट्समैन को ट्रैप करके बैट्समैन को आउट कर सके, क्योंकि आपका मेन जॉब एज फास्ट बॉलर यही है कि आपको बैट्समैन को आउट करना है। अब हम चलते हैं स्लोअर की तरफ। देखिए स्लोअर एक ऐसी वैरायटी है जी जो आपको ग्रिप चेंज करना पड़ता है, और उसमें जितना हो सके आप कम चेंजेस लाइए अपने एक्शन में, तो ही आप बैट्समैन को ट्रबल में डाल पाएंगे। अगर आपने अपना एक्शन चेंज कर लिया, अगर आपने बैट्समैन को दिखा दिया कि मैं ग्रिप चेंज कर रहा हूं, तो बैट्समैन अलर्ट हो जाएगा। जितने भी ग्रिप आपको चेंज करने जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सारे के सारे ग्रिप उस वक्त आपको बदलने हैं जब आपका हाथ रिलीज के लिए चल चुका है। उसी दौरान आपको हैबिट डालनी पड़ेगी ग्रिप चेंज करने की। दूसरी बात, बॉल की स्पीड को कम करने की एक साइंस है। हम जितने फास्ट बॉलर हैं, हम अपनी फोर्स को जनरेट करते हैं अपनी लेग्स के थ्रू। उस फोर्स को हम अपनी ट्रंक में लेके आते हैं। वो फोर्स आपकी ऊपर आती है, ऊपर शोल्डर से थ्रू वर्टिकल रोटेशन में वो फोर्स बॉल में जाती है। लास्ट काम आपकी फिंगर्स करती हैं फोर्स डालने के लिए। हमें ये सारी फोर्स को विड्रॉ करना है। हमें बॉल के पीछे फोर्स डालनी ही नहीं। एक्शन अपना तेज रखेंगे, रनअप हम स्लो नहीं करेंगे, रनअप पे वैसे ही फास्ट आएंगे। बट जो आप ग्रिप चेंज करोगे, वो ग्रिप जो मैं बताने वाला हूं आपको, वो ग्रिप ऐसे ही होंगे जहां पे फोर्स नहीं लगेगी। सबसे बड़ा फोर्स का जो लीवर होता है वो होते ही आपकी फ्रंट एल्बो, जो आके यहाँ पे टक होती है। ये यहाँ पे टक होती है, ये फोर्स का रीजन बनती है। यही टक होना आपकी बॉलिंग आर्म को तेजी से ऊपर लाता है। हम स्लो बॉल में ध्यान रखेंगे कि हम अपनी एल्बो को यहाँ टक नहीं करेंगे। हम ये छोटी सी एक चेंज लाएंगे जो बैट्समैन नोटिस ही नहीं कर पाएगा। हम बजाय एल्बो को बेंड करके यहाँ टक करना, जब हमने स्लो डालना है हम आर्म को सीधा ही ले आएंगे, क्योंकि जो लंबा लीवर है ये स्लो चलता है, शॉर्ट लीवर तेज चलता है। जितना शॉर्ट लीवर तेज चलेगा उतनी तेजी से बॉलिंग आर्म आता है। हमें बॉलिंग आर्म की स्पीड को ये लीवर लंबा करके स्लो डाउन कर देना है, समझे? तो आप देखिए, आपको जो मैं ग्रिप्स बता रहा हूँ, ग्रिप में ध्यान रखिए। मैं सबसे पहले डिस्कस करने जा रहा हूँ नकल ग्रिप। नकल ग्रिप में क्या करेंगे, हम अपनी सेकेंड और थर्ड, ये देखिए सेकेंड और थर्ड फिंगर जोड़ ली हमने इनको सिलाई के ऊपर ऐसे डिग कर दिया। ये देखिए हमने डिग कर दिया, देख रहे हैं आप। अब मेरी इंडेक्स फिंगर चमड़े के ऊपर यहाँ, और मेरी लिटिल फिंगर चमड़े के ऊपर यहाँ, ये आ गई, और अंगूठा मेरा वो भी चमड़े के ऊपर। ये देखिए, ये मेरा नकल ग्रिप हो गया। आप ध्यान से देखिए आप इसको, ये बहुत क्रूशल है। आप इस एंगल से देखिए, ये मेरा थंब चमड़े के ऊपर, ये मेरी इंडेक्स फिंगर चमड़े के ऊपर, मेरी सेकंड और थर्ड फिंगर सिलाई के ऊपर, और मेरी लिटिल फिंगर चमड़े के ऊपर। ऐसे में बॉल मैंने पाम के अंदर डीप पकड़ा हुआ है, देखिए बिल्कुल डीप है। यहाँ पे फिंगर्स की फोर्स बिल्कुल खत्म। आप अपना पूरी तेजी से बॉल डालेंगे, पूरे आर्म की स्पीड से बॉल डालेंगे, रनअप में पूरी अपनी पावर के साथ आएंगे। हर एक्शन आपका वही रहेगा जो एक होता है रूटीन में आपका। इस ग्रिप में फोर्स बिल्कुल नहीं आ रही, और ना ही आपके फ्रंट आर्म की मूवमेंट की वजह से फोर्स लग रही है। यहाँ पे एप्रिशिएबली स्पीड कम होगी। दूसरा फायदा, अगर आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, वो ये होने वाला है, क्योंकि हाथ में रोटेशन नहीं है कोई भी, सिलाई इसकी सीधी ही जाएगी। चांसेस ये बन जाते हैं कि कई बार बॉल हवा में मूव कर जाता है, तो ऐसे में आपकी वेरिएशन डबल हो जाएगी। वो बैट्समैन जो बैट्समैन फ्रंट फुट पे कमिट कर रहा है, उस बैट्समैन को अगर ये बॉल डालेंगे तो उसके आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरा ग्रिप, वन फिंगर एंड वन थंब। ये मेरी इंडेक्स फिंगर सिलाई के ऊपर इस तरीके से देखिए आप, थंब मेरा नीचे, आप देखिए, और बॉल डीप। ये देखिए मेरी बॉल अंदर डीप गई हुई है, थंब नीचे, ये फिंगर ऊपर। ये देखिए ग्रिप, ये ग्रिप आ गया। ये कहे जाता है इसको वन फिंगर ग्रिप। ऐसे में जो आपके ये बाकी फिंगर्स हैं वो सारी चमड़े के ऊपर ऐसे आ जाएंगी। आप सेम वही अपना टेक्निक यूज करेंगे, आर्म को सीधा लाके स्पीड से लाएंगे, फिंगर्स की फोर्स लग नहीं रही है, तो ये भी बॉल सीधी जाती है, सिलाई सीधी जाती है, इसके भी केवल मूव होने के चांस बनते हैं। ये भी बहुत अच्छी बॉल है। तीसरा ग्रिप देखिए आप, इन ग्रिप्स को ध्यान से देखिएगा। तीसरा ग्रिप है हाफ बॉल ग्रिप। हमारा जो बेसिक ग्रिप होता है, हम दोनों फिंगर्स ऊपर रखते हैं, ये देखिए दोनों फिंगर्स ऊपर, थंब हमारा नीचे, बीच में गैप ही हमारा बेसिक ग्रिप होता है। ये देखिए बेसिक ग्रिप है हमारा। बट जो हाफ बॉल ग्रिप है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम अपनी इंडेक्स फिंगर को
सिलाई के इस तरफ कॉर्नर में यहां रख देंगे। ये देखिए यहां रख दिया हमने। ओके, ये सिलाई सारी खाली है, ये पार्ट सारा ऑफ साइड का खाली है। थंब हमने नीचे कर दिया और बॉल को हमने डीप ले लिया। ये देखो, देख रहे हो आप? यहां से देखिए आप, अब यहां से देखिए आप, ये मेरी तीनों फिंगर्स सेकेंड, थर्ड और लिटल ये साइड में रेस्ट कर रही हैं और बॉल हमने डीप अंदर ले लिया। सेम वही टेक्निक, आप हाथ को सीधा लाएंगे, बेंड नहीं करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट डाउन लाएंगे, पूरी स्पीड से हाथ लाएंगे क्योंकि हमारी फोर्स नहीं लग रही फिंगर्स की, ये भी स्लोअर होगी। ऐसे ही चौथा ग्रिप ध्यान से देखिए आप, ये ग्रिप है एक किस्म का, हम इसमें लेग स्पिन इंपार्ट करने वाले हैं। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जो हमारी ये सेकंड फिंगर है, ये सेकंड फिंगर को इस सिलाई के इधर रख देंगे हम। ये देखिए ये सारी बॉल खाली है, ये वाली जो फिंगर है ये चमड़े के ऊपर नीचे आ गई यहाँ पे, थंब हमारा इस फिंगर के साथ। ये देखिए ये फिंगर, ये थंब, ये चमड़ा और ये हमारी लास्ट जो सेकंड फिंगर है वो यहाँ आ गई। यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज जब रिलीज करेंगे रोटेशन लाएंगे। हम जब रिलीज कर रहे हैं रोटेशन लाएंगे, बाकी सारा एक्शन पहली स्लोअर जैसा ही है। ये बॉल पड़ के लेग स्पिन की तरह बाहर निकलती है। नेक्स्ट हम स्लोअर बॉल को ले लेते हैं, ये हम डालेंगे ऑफ ब्रेक की तरह। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम इंडेक्स फिंगर सिलाई के ऊपर रखेंगे, बट जो आगे वाला हिस्सा है इसको हम थोड़ा सा मोड़ देंगे ऐसे, जैसे हम ऑफ स्पिन में मोड़ते हैं, पर रखेंगे हम सिलाई के ऊपर ही। ऐसे ही आपकी जो सेकंड फिंगर है नीचे, थंब साइड में और ये फिंगर्स बाकी नीचे, और आप इसको घुमाएंगे ऑफ ब्रेक की तरह। ये इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगी, बॉल पड़ के अंदर आएगी, बट आएगी स्लो। ये कुछ ऐसे आपको मैंने ग्रिप्स बताए हैं स्लोअर के। इनको मास्टर करने के लिए आपको बहुत लंबी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर दैट मैटर, वो चाहे यॉर्कर हो, वो चाहे बाउंसर हो, वो चाहे क्रीज को यूज करना हो, आप स्टंप्स के पास से डालें, आप स्टंप्स के दूर से डालें, डिफरेंट एंगल देने के लिए, डिफरेंट अलाइनमेंट देने के लिए आपको इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और स्लोअर बॉल, और जैसे मैंने पहले कहा है आपको अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना है। अपनी जो फास्टेस्ट बॉल है उसको लगातार नहीं डालना, एक जनरल स्पीड पे चलिए। अगर आप फास्ट बॉलर हैं, अगर आप 145 की स्पीड से ऊपर बॉल लगातार डाल रहे हैं तो आप फास्ट बॉलर हैं। मान लीजिए आपकी फास्टेस्ट बॉल 160 की है, तो फास्टेस्ट बॉल आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो 2-3-4 ओवर के बाद एक सरप्राइज फैक्टर हो बैट्समैन के लिए। इसी हिसाब से आपको स्लोअर डालना है, इसी हिसाब से आपको बाउंसर डालना है और यॉर्कर डालना है। ये हमेशा सरप्राइज फैक्टर होते हैं। इन चीज़ों को अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये बैट्समैन को अलर्ट कर रहे हैं। हमें बैट्समैन को रॉन्ग फुट पे पकड़ना है। हमें बैट्समैन को पहले लगातार बॉल एक टप्पे पे डाल के उसके दिमाग में डाउट क्रिएट करने हैं। ये टैक्टिकल वॉर होती है। अगर हम इस टैक्टिक्स में आगे आ जाएंगे तो बैट्समैन को हम ट्रैप कर लेंगे। अगर अपनी वैरायटी को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बैट्समैन ट्रैप नहीं होने वाला। हमेशा हमें सरप्राइज फैक्टर के तौर पे अपनी फास्टेस्ट बॉल, अपनी स्लोअर बॉल, यॉर्कर, बाउंसर, डिफरेंट एंगल रिलीज करने के, ये सारे हमारे एक सरप्राइज फैक्टर होते हैं। बट जो भी डिलीवरी डालें वेरिएशन की, उसमें आपका एक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। बहुत माइनर चेंजेस होनी चाहिए जिनको बैट्समैन नोट भी ना कर पाए। इन वैरायटीज के बिना आप बिल्कुल अधूरे हैं। एक एडवाइस मेरी उन सारे यंग फास्ट बॉलर्स को है कि आप एक वर्क हॉर्स की तरह, एक पेड मजदूर की तरह प्रैक्टिस मत करिए। आपको अपनी एबिलिटी को, अपनी टेक्निक को, अपने टैक्टिक्स को, अपनी वैरायटीज को इंप्रूव करने का पूरा हक है। आप बैट्समैन को खिलाएं, नेट में खिलाएं, बट अपने लिए डेली जब भी नेट में जाएं आप आधा घंटा 20 मिनट जरूर निकालें, जहां पे आप यॉर्कर की प्रैक्टिस करें, जहां पे आप बाउंसर की प्रैक्टिस करें, जहां पे आप प्रैक्टिस करें कि मैं कैसे एंगल अलग अलग यूज करूं, यहां पे आप स्लोअर की प्रैक्टिस करें। जितने ग्रिप मैंने आपको बताए हैं, इन सब ग्रिप को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। इनमें से अगर आप 1, 2, मैक्सिमम 3 अगर आप अपनी स्लोअर बॉल को सेट कर लेंगे तो आप एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं। फास्ट बॉलर है कौन? जो बॉल को तेज निकाल रहा हो, जो बॉल में स्विंग ला रहा हो, जो बॉल में सीम लेके आ रहा हो, जो लेग कटर डाले, ऑफ कटर डाले, जो स्लोअर डाल दे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जो व्यूअर्स मेरे चैनल के साथ इस वीडियो को देखने के लिए नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।